गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा जहाँ पर मैंने रोस्टर फॉर्म तक पढ़ा रखा है बच्चों। आप लोग वो लेक्चर देख लो क्योंकि बेटा बेसिक लेक्चर है आप लोगों के लिए, और जब तक आप लोग वो लेक्चर देखोगे नहीं तब तक आने वाली चीज़ समझ में आएंगे नहीं आपको। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को लास्ट टर्न पे जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे रोस्टर फॉर्म पढ़ाया था। और हम लोग जानते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म होती हैं, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक बच्चों होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नाम था बच्चों वो था लिस्टिंग मेथड, और सेट बिल्डर फॉर्म का हम लोग प्रॉपर्टी मेथड। और यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं या फिर एक जो भी एलिमेंट्स लिखे रहते हैं उनको एक हेडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टास्क है बच्चों वो ये है कि हम लोग यहाँ पर सेट बिल्डर वाले फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखते चलिए बच्चों जरा। लीजिए बच्चों, आपका चैप्टर है बच्चों सेट्स, फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th का, और ये बच्चों हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, ये बेसिक है, अदरवाइज आप लोग इसके आगे बढ़ते जाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआत के 3 लेक्चर तो बिल्कुल आपको देखने ही है कैसे भी करके। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कल को किसी बच्चे का मिस हो जाए तो वो देख ना पाए, समझ ना पाए आने वाली चीज़ें, इसलिए लेक्चर बनाना क्या है बहुत जरूरी है। तो बच्चों यहाँ देखो ना कि आप लोग जानते हो बच्चों की सेट्स को हम लोग 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, है ना। एक थी बच्चों हमारे पास कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और एक बच्चों कौन सी थी, एक थी बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म को हम लोग लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं बच्चों, एक्चुअल नाम तो लिस्टिंग ही है। ठीक है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ओल्ड नेम चलता है रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बच्चों एक स्टेटमेंट क्या करते हैं बच्चों, बिल्ड करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन इसका 100% आता है। आप जब शुरुआत में जब जाएंगे तब क्वेश्चन क्या आएगा 100% कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन किए थे बच्चों, वहां पे हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग किस में करेंगे बच्चों, अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा, जैसे मान लो बच्चों, अब समझते चलना यार। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब कोई बच्चा किस किस तरीके से अपनी बात को कह सकता है, बात अलग अलग तरीके से कही जा सकती है, लेकिन सबका मतलब यही निकलना चाहिए शुरुआत के 5 नंबर। तो देखो पहला तरीका क्या है, सिंपल सा, इसको रिप्रेजेंट करने का जो है ये बहुत कम यूज किया जाता है। वो मेथड क्या है हमारा बच्चों, ये है कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। एक सीधी स्टेटमेंट लिख दी जाती है, लेकिन ये वाला मेथड है, लेकिन टीचर्स इसको कम पसंद करते हैं, लेकिन मेथड है बच्चों। दूसरा बच्चों तरीका क्या है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, वो ऐसा होता है बच्चों। एक्स आपको पता है ये जितने भी हैं अंदर की, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट होते हैं। और हम एलिमेंट को सभी को किससे डिनोट कर लेते हैं बच्चों, कोई भी वेरिएबल मान लो आप वेरिएबल एक्स भी मान सकते हो, आप वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको ऐसे लिखेंगे, और ये बच्चों सिंपल होता है किसका, कॉलन, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, सच दैट का मतलब ये है कि इसके बाद से आप इस वेरिएबल को डिफाइन करना चालू करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल मैंने माना इसको x, उसके बाद यहाँ पे आता है ये कॉलन का साइन। यहाँ पे हम लोग 2 साइन बच्चों यूज कर सकते हैं, एक ये डॉट वाला है सिंपल सा जिसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट कॉलन, और एक सिंबल और है बच्चों यहाँ पर, वो होता है पाइप। वो कौन सा होता है बच्चों, पाइप। पाइप का इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों को पढ़ा बच्चों जाता है सच दैट, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में बताया था बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू के लिए जो बच्चों सिंबल था वो क्या था हमारे पास इस तरीके से, और डज नॉट बिलोंग्स टू इस तरीके से।
तो हम लोग इसको एप्सिलॉन नहीं पढ़ते, हम लोग बोलते हैं कि भाई 2 ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आ रहा है तो 2 बिलोंग्स टू ए, और अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो पूरी उस बड़ी बात को कहने का जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो वहां हम लोगों ने क्या किया, ये ग्रीक सिंबल निकाले, तो ग्रीक मैथमेटिशियंस ने निकाले और इनका हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यूज किया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो यार, अब बच्चों इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये शुरुआत में आपको दिख रहा है कि पहले 5 नेचुरल नंबर है। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं कि x सच दैट x इज रिप्रेजेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये जो मैंने लिखा है बच्चों, ये जो मैंने एक हेडिंग दी है, ये पर्टिकुलर इन सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। कल को बच्चों इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, x पाई बना दो, इसको भी ऐसे ही सच दैट ही पढ़ेंगे, x रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, और यहां पे मैंने बच्चों इसको कैसे लिख दिया, लेस देन 6। ठीक भाई, मैंने यहां पे लिखा x रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपको पता है 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो मैंने इसी एलिमेंट्स को मैंने 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो हर एक बच्चे के दिमाग में कुछ कुछ अलग तरीके से आ सकता है। कोई बच्चा इसको इस तरीके से भी कह सकता है, कोई बच्चा इस तरीके से भी कह सकता है इस बात को, कोई बच्चा इस तरीके से भी कह सकता है, लेकिन तीनों का मतलब यही एलिमेंट्स निकल रहे हैं बच्चों। ये होती है हमारी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी में रिजल्ट यही आना चाहिए कि जिन एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है वही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लें बच्चों सभी के सभी। देखो मैं आपको और बताता हूं बच्चा और कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है इसी चीज को। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, हर एक के पास अपना अपना दिमाग है, हर एक कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस चीज को कह सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कैसा भी जाए मतलब यही निकलना चाहिए 5 एलिमेंट। अब कोई बच्चा ऐसा हो वो ऐसे लिख दे बच्चों, इसको यहाँ पे लिखा x सच दैट x इज इक्वल्स टू n। ठीक है, और यहाँ पर n जो है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी बच्चों 1 2 3 4 5। आप 1 पुट करोगे आपको 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे 2 मिलेगा। ये तरीका हो गया। और देखो भाई और कैसे लिखा सकता है, कल को y सच दैट। अब बच्चे के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि वो x ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो। जो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या लिया y। तो y सच दैट y इज इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू जो है बच्चों वो यहाँ पर 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है। ठीक है, और मैंने बोला कि यहाँ पर अब एक चीज देखो ना, 0 से बड़ी 6 से छोटी, तो नंबर 0.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, तो देखो इसका रिजल्ट भी यही आएगा, इसका बात का कहने का भी यही रिजल्ट आएगा, यस और नो। और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, y पाइप का सिंबल यूज कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे लगाते नहीं है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके बच्चों किसके बीच में लाई कर रही है, 1 से लेके 5, और यहाँ लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो मैंने पर्टिकुलर इन सेट्स के एलिमेंट को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया, 6 तरीकों से रिप्रेजेंट किया मैंने इस चीज को। समझ रहे हो आप बात को। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे डिफाइन करने के लिए वेरिएबल लिखते हैं, सच दैट का सिंबल आता है, उसके बाद उस चीज को डिफाइन करते हो। ठीक है, और हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका हो सकता है, बस तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं जो हो वो ये निकलनी चाहिए। इसे कहते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये नहीं है बच्चों कि आप लोग पता चला पीछे से मैच कराने लग गए। ठीक है, वो अलग अलग तरीका हो सकता है बच्चों हर का। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चंस, एक मिनट इधर ले आए बच्चों, उसको थोड़ा दूरी ज्यादा हो रही है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
एक बच्चों आपका एग्जाम्पल भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, आपको सेट दिया गया है, उसके अंदर नंबर दिए गए हैं 3, 6, 9, 12। ठीक है, अब इसको कोई व्यक्ति किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, x सच दैट x रिप्रेजेंट फर्स्ट 4। ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपल्स है 3 के, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 4 = 12। तो ये फर्स्ट 4 पॉजिटिव, बच्चों पॉजिटिव लिखना जरूरी है, फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो कोई बच्चा इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, इनका मतलब ये निकल रहा है। कोई बच्चा इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू, आप अगर इसको देखो बच्चों 3 × 1 है, ये कितना है बच्चों 3 × 2, ये कितना है 3 × 3, ये कितना है बच्चों 3 × 4। तो x इक्वल्स टू 3n और n यहाँ पर बच्चों जो वैल्यू है मेरी वो 1, 2, 3, 4। ठीक है भाई, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे किसी बच्चे का मन ये नहीं है, किसी बच्चे का मन ये है कि x बराबर 3n और n की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है, और n यहाँ पर बच्चों किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो 0 से 5 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पुट करोगे आपको ये नंबर मिल जाएंगे। अब कोई बच्चा इसी बात को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है भाई, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n और यहाँ पे n की वैल्यू जो है बच्चों वो 1 से लेके किसके बीच में है 4, और यहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेट्स के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं, मैंने इस बात को पर्टिकुलर इनको 4 अपने अलग अलग तरीके से क्या किया बच्चों, रिप्रेजेंट किया। तो ये जो तरीके हैं बच्चों, अब कोई बच्चे का तरीका ये भी हो सकता है, 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 उसके दिमाग में बस आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, कि उसके अंदर कौन सी खासियत है जो सारे के सारे नंबर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी वो सिखाने के लिए बिल्कुल सक्षम है, और उन्होंने क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो सारे के सारे ऐसी तरीके से दे रखे हैं। हटा दे बच्चों इसको, या आप नोट करना चाहोगे नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, अगला जो है बच्चों वो है 2, 4, 8, 16, 32, फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है बच्चों, 2, 4, 8, 16, 32, ये दे रखा है बच्चों। अब आप मुझे बताओ आपके दिमाग में इस चीज को देख के क्या आ रहा है बच्चों। कोई बच्चा सोचे पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो बेटा मल्टीपल्स ऑफ 2 में 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 आता है, ये 8 है बच्चों। अगर कोई बच्चा रिलेशन निकालना चाहे यहाँ पर तो रिलेशन निकाल सकता है। अगर ऐसे देखो आप, ये बच्चों 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर क्या है बच्चों 5 है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, और n की जो वैल्यू है बच्चों वो है 1, 2, 3, 4, 5। एक तरीका तो ये हो गया। कोई बच्चा इसी बात को ऐसे लिख सकता है, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, n की वैल्यू 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है, और n किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा कि किस तरीके से अपनी बात को कहना है। कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ बच्चों। तीसरे वाले पार्ट में है, आपको दे रखा है 5, 25, 125, 625। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आप कर लोगे बेटा इसको। ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। सिंपल लिख देंगे बच्चों, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n यहाँ पर जो वैल्यूज हैं आपकी कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है भाई, n की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दो बच्चों 1 से लेके किसके बीच में, 4 के बीच में, और n किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा है बच्चों, 2, 4, 6। आपको जो सेट्स में दे रखे हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सबके सब किस में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, x सच दैट
x is a multiple, x is a पॉजिटिव लिख दो बच्चों यहाँ पर, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, इसको नोट कर ले बच्चों। किसी को डाउट हो बताओ भाई सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरा नोट्स बनाते चलना साथ साथ सबके सब। नोट्स नहीं हुए ना तो फिर सारा काम खराब हो जाना है। अच्छा, इस वाले सेट को आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों। ये था ना आपका सेट, ये क्या था बच्चों, 2 4 6 एंड सो ऑन। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे x such that x equals to 2n एंड n belongs to बच्चों नेचुरल नंबर। आप 1 पुट करोगे 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे 4 मिलेगा, 3 पुट करोगे 6 मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है भाई। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट जो दे रखा है बच्चों, फिफ्थ वाला, उसके अंदर क्या दिया गया बच्चों, उसके अंदर दिया गया 1 4 9 16 25 और कहाँ तक गया बच्चों, 100 तक। ठीक है भाई। आप देखो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर है बच्चों, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है बच्चों, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये बच्चों 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है x टेंड्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n की वैल्यू जो है वो किसके बीच में कर रही है बच्चों, 0 से बड़ी है और 11 से छोटी है, और n बच्चों बराबर है किसके, नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे पार्ट हो गए बच्चों हमारे, जिसमें हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी आप लोग क्वेश्चन जो फोर्थ है आपका, थर्ड वाला बच्चों और फिफ्थ वाला है, उसको देख कर भी आप लोग पता लगा सकते हो। वहाँ पे वो क्वेश्चंस आपको सेट बिल्डर से रोस्टर में दे रखे थे, तो आप वहाँ से लाइन देख सकते हो कि किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग था बच्चों हमारा, इसको डालूं। सिंपल सिंपल है बच्चों, मैं तुम्हें बताऊँ, और बड़े आराम से लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इसकी बहुत बेसिक चीजें हैं और ये आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बच्चों देखो आपको दे रखा है यहाँ पर, देखा भाई, यहाँ दे रखा है 1 2 3 6। ठीक है, यहाँ दे रखा है आपको 2 और 3, फिर दिया गया भैया मैथमेटिक्स MATHEICS। ठीक है भाई। उसके बाद 1 3 5 7 9। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये दे रखा है भाई फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 ही पार्ट दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ दे रखा है बच्चों ए वाला ऑप्शन, क्या दिया गया, x सच दैट, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। बी ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया बच्चों, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, x such that x is an odd natural number less than 10। ठीक है भाई। सी वाले में क्या दिया गया बच्चों, सी वाले पार्ट में x is a natural number divisor of 6, x is a natural number and डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है भाई। और डी वाला पार्ट क्या दिया गया बच्चों, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है भाई। अब आप एक काम करो, आप सेट बिल्डर को पढ़ो और वहां से देखो, यहाँ लिखा है प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ 6 यानी कि जो नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। लेकिन इन 4 नंबरों के अंदर प्राइम नंबर कौन से हैं, दैट इज 2 और 3। तो 2 और 3 कौन से बच्चों, इससे मैच कर गया।
और नेचुरल नंबर लेस देन 10, और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 सॉरी 1 3 5 7 ये होते हैं। तो भैया ये रहा आपका बी वाले का ऑप्शन। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो भाई नेचुरल नंबर कौन से आएंगे? 1 2 3 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? ये रहा। लास्ट वाले को चेक ही नहीं करना, लास्ट वाला ये रहा आपका। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है बच्चों? पैक्ड हो जाती है। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो बताओ। तो यहाँ पे हमारा बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म वाला टॉपिक क्या हो जाता है? पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट वाली हमारी क्या होगी बच्चों? खत्म हो गई है। ठीक है।